स्वागत है आप सबका। स्वागत है आपके अपने चैनल या बैच जीत 2025 बैच में, जहां पे आज है आपके पास फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, लेक्चर नंबर 8। पिछले लेक्चर में हमने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पढ़ी थी। 3 तरह के एंडोस्पर्म पढ़े थे। आज हमें वही देखना है कि जायगोट से एम्ब्रियो कैसे बनेगा। तो इसको आप एम्ब्रियोजेनेसिस बोल सकते हो, एम्ब्रियोजेनेसिस बोल दो। तो पहले हम जायगोट देखते हैं। ये मैंने क्या बना दिया, एक जायगोट बना दिया। ठीक है, ये जायगोट बना दिया। अब इसमें क्या हो रही है, इसमें हो रही है ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन का क्या मतलब है, ये बीच से डिवाइड कर रहा है और ऐसे ये बना रहा है। अब जायगोट 2n था, तो ये दोनों सेल्स भी क्या होंगे, 2n ही होंगे, क्योंकि जायगोट में जो ट्रांसवर्स डिवीजन है ये माइटोसिस ही होती है। सारी डिविजन आगे आपको माइटोसिस ही दिखेंगे। ठीक है, फिर जो ऊपर वाला सेल है इसको हमने बोल दिया सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल, और इसको हमने बोला है एम्ब्रियोनल सेल। मतलब एम्ब्रियो मेन यही है। ठीक है, अब सस्पेंसर सेल ने क्या किया, इसने फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन करी, और इसने करी क्या, इसे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ऐसे ये 2 सेल बन जाएगा। एक मिनट, उससे क्या होगा देखना। सस्पेंसर सेल ने ट्रांसवर्स डिवीजन करी ना, तो उतनी बहुत सारी ट्रांसवर्स डिवीजन करके ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लिया। कितने सारे सेल्स बना लिए इसने, और इसने नीचे ऐसा बना लिया, 2 सेल बना लिए। तो जो ऊपर है ये सारे सस्पेंसर ही हैं, और ये है आपके पास 2 सेल है ना, तो 2 सेल वाला एम्ब्रियो, तो 2 सेल्ड एम्ब्रियो है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, वही ये तो अब डिवाइड जितना होना था हो गया। इसमें क्या होगा, फिर से ऐसे लॉन्ग, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएगी, जिससे क्या बन रहे हैं इस बार, कितने बनाए थे, 4 5 6 7 8 9, 6 7 8 9 ही बना लेते हैं। अब ये बन गया क्या, 4 सेल्ड एम्ब्रियो। अब क्या बन गया, ये 4 सेल्ड एम्ब्रियो बन गया। आफ्टर दिस 4 सेल्ड एम्ब्रियो के बाद इसको 8 सेल्ड बनाओ। फिर ऐसे ऐसे सेल जब बढ़ेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये, देखना। इसमें कई सारे सेल्स हैं, मेनी सेल्स। तो इसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर, ग्लोब की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया हमने, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ठीक है, और ऊपर तो वही सस्पेंसर वगैरह जो भी है व्हाटएवर। अब मेन तो एम्ब्रियो नीचे है ना, आपको नीचे वाले देखना है। फिर ऊपर वही सस्पेंसर दोबारा है। अब ये बनाएगा दिल की शेप का एम्ब्रियो। इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया आपके पास, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, एंड एट लास्ट बनेगा मैच्योर एम्ब्रियो। तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, मैच्योर एम्ब्रियो कैसा है। इतना गंदा बनाया है भाई। ऐसा होता है मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये मैच्योर एम्ब्रियो है, जिसमें अगेन कई सारे सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये एम्ब्रियो बन किसके अंदर रहा होगा, याद करो। एम्ब्रियो किसके अंदर बन रहा है, एम्ब्रियो किससे बन रहा है, जाइगोट से बन रहा है। जाइगोट किसके अंदर बना, ओव्यूल के अंदर बना। तो ये एक्चुअली ओव्यूल के अंदर ही बन रहा है, और ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाता है, सीड बनाता है। तो एक्चुअली ये सीड के अंदर ही बन रहा है। इसीलिए जब आप एक सीड शो करते थे, तो एम्ब्रियो जो है वही है जो एक्चुअली डेवलप हो रहा है, बिकॉज इसी में रेडिकल और प्लूमियल होते हैं। जैसे आप एनसीईआरटी खोलना और उसमें ये सारी चीजें देखना, ये आपको सब देखने को मिलेगा। ये जो हमने 2 ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, ये है क्या, कॉटिलेडन्स। दे आर कॉटिलेडन्स। यहाँ पे आपको दिया हुआ है रेडिकल। ठीक है, तो ये कॉटिलेडन्स हैं, दे आर कॉटिलेडन्स। ठीक है, तो अब ये आप नोट करिए। फिर हम एक मैच्योर
डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आप नोट करो और इसमें याद रखना क्या है, क्या याद रखोगे? सबसे पहला 2 सेल से 4 सेल से 16 सेल से हमने लिख दिया ग्लोबुलर, फिर हमने लिखा है हार्ट शेप्ड एंड एट लास्ट हमने लिखा है मैच्योर। ये आपको याद रखना है, हार्ट शेप्ड इज सेकंड लास्ट। ऐसा नहीं है कि हार्ट शेप को और ग्लोबुलर में आप कंफ्यूज हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे आप, कंफ्यूज नॉट कंफ्यूज बट कंफ्यूज हो जाओगे। क्या इसको ना कई बार एक्सचेंज कर देते हैं, एमसीक्यू जब आते हैं ना तो ऐसे ही पूछते हैं कि डेवलपमेंट्स आप लिखिए कैसे कैसे होती है, तो कई बार इसको एक्सचेंज कर देंगे ऑप्शन में, और ज्यादातर वही टिक करके आ जाते हैं गलती से क्या उनको पता ही नहीं होता कि हार्ट शेप्ड बाद में बनता है, ग्लोबुलर पहले। ठीक है, तो याद रखना पहले ग्लोबुलर है फिर हार्ट शेप्ड है। इसको हम रीड कर लेते हैं एनसीईआरटी से, और जो पिछला भी हमने रीड नहीं किया था, नहीं पिछला हमने रीड कर लिया था, डबल फर्टिलाइजेशन वी हैव डन। एंडोस्पर्म हमने पढ़ लिया था क्या? नहीं, एंडोस्पर्म भी नहीं पढ़ा था और एम्ब्रियो भी नहीं पढ़ा था। तो एम्ब्रियो भी हमें पढ़ना है, मतलब एम्ब्रियो में भी कई सारी चीजें जो मैंने आपको बतानी है, पहले आप इसको नोट करो, फिर पहले बताता हूँ, फिर रीड करते हैं। नोट कर लो जल्दी से जल्दी। अभी तक तब तक आप एक डायग्राम जो इन्होंने साइड पे दिखाया ना, जाइगोट से 2 सेल, फिर ऊपर से स्पेंसर बना, नीचे वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट आया, फिर मैच्योर, वो डायग्राम आप ध्यान से देख लेना अभी के लिए, बस वही डायग्राम मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है आपको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो। मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखते हैं। बिल्कुल बेसिक है यार, अब चैप्टर मतलब कंप्लीट ही मानिए। क्या बचा है? एम्ब्रियो बचा है, मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो, मोनोकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बताना है, फ्रूट के बारे में बताना है, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी बताना है, क्वेश्चंस कराने हैं, दैट्स इट, चैप्टर विल बी ओवर। क्या बताना था मुझे? डाइकोट एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो में, क्योंकि कॉट का मतलब क्या था? 2 है ना, तो इसमें 2 कॉटिलेडन्स हैं। और हमने कल देखा था, क्या देखा था कल, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डाइकोट एम्ब्रियो में क्या एंडोस्पर्म बचेगा या नहीं बचेगा। आफ्टर मैच्योर जब हो गया तो एंडोस्पर्म बचता था कि नहीं बचता था? नहीं बचता था। डाइकोट है भुक्कड़, वो खा जाता है एंडोस्पर्म को पूरा, तो नॉन एंडोस्पर्मिक है, यानी इसमें एंडोस्पर्म नहीं है। इसीलिए तो हमने सीड को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तो इसलिए तो कॉटिलेडन बनाए हैं, ऐसे क्यों नहीं बनाए कॉटिलेडन। नॉन एंडोस्पर्मिक यानी कि आप कह सकते हैं दे आर एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, अब मैं इसका सीड बनाऊंगा, आप सीड कह लो या एम्ब्रियो कह लो, सेम ही बात है, क्योंकि सीड के अंदर ही एम्ब्रियो होता है। जैसे अगर मैंने ऐसे ही बनाया ना स्ट्रक्चर, तो देख लो ध्यान से, ये आप छोटे होते भी बनाते हो ये वाला स्ट्रक्चर, ऐसे मटर का दाना जब आप सेंटर से खोलते हो तो यही स्ट्रक्चर आप बनाते हो। ये सेंटर जहां से ये चीजें जुड़ी हुई हैं दोनों, इसको हम बोलते हैं नॉच, जिसको आप कहोगे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ 2 कॉटिलेडन्स। ठीक है, ये क्या है? ये कॉटिलेडन है। अच्छा यहां देखना ध्यान से, सेंटर में आपको एक लाइन सी दिख रही है, ऐसा कह लो कि यार सेंटर में क्या चीज प्रेजेंट होती है? एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो कि है सेंट्रल एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की सेंट्रल एक्सिस होती है, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एक्सिस के ऊपर की तरफ, इस एक्सिस के ऊपर की तरफ जो है उसको हमने बोला एपिकोटाइल। आपको मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था, जहां पे मैंने आपको हाइपोहाइड्रोफिली बताई थी ना, वहां पे उस लेक्चर में बताया था कि हाइपो का मतलब होता है बिलो, बिलो है ना, नीचे। जैसे आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था कि किसी एक ऑर्गेनिज्म में हाइपोस्टोमा प्रेजेंट होता है, और मैंने आपको बोला था कि आप मुझे बताना किसमें होता है, मैं ही बता देता हूँ, मोलस्का में होता है। ठीक है, हाइपोस्टोमा विजुअल हम याद करिए, थोड़ा बहुत तो मुझे भी याद है, बाकी जब पढ़ाऊंगा तो दोबारा से रिवाइज करके पढ़ाऊंगा, ऐसे थोड़ी पढ़ा दूंगा। तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो। इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, क्योंकि इसके ऊपर है, इसके ऊपर, तो ये क्या होगा? पार्ट अबव एम्ब्रियोनल एक्सिस, दैट इज एपिकोटाइल। तो जो ऊपर वाला है इसमें एपिकोटाइल है, और इसी के ऊपर, इसी के एंड पे, इसी के एंड पे क्या प्रेजेंट होता है? एपिकोटाइल, मतलब ऊपर। तो ऊपर बनती है शूट, शूट कौन बनाएगा? शूट बनवाता है प्लूम्यूल, प्लूम्यूल। तो ये जो है ऊपर वाला पार्ट, इसको हमने क्या कहा? प्लूम्यूल कहा। ये कहां पे प्रेजेंट है? एट द एपेक्स, एट द टर्मिनल एंड ऑफ द
एपिकोटाइल। देन नीचे वाला पार्ट, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द एपिकोटाइल है, बिलो द एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसको क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे आप हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। और उसके एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, उसके एंड पे प्रेजेंट होता है आपके पास रेडिकल, जिससे क्या बनेगा, रूट बनेगी। ये रहा आपके पास रेडिकल, जो कि क्या बनाएगी, फ्यूचर रूट बनाएगी। फ्यूचर रूट मतलब जब सीड को, क्योंकि ये सीड के अंदर ही है, जब आप सीड को सो करोगे तो यही है जो एक्चुअल में ग्रो करके रूट बनवाएगा, और यही है जो एक्चुअल में ग्रो करके शूट बनवाएगा। ठीक है। अच्छा ये तो ठीक है, ये तो मैंने मतलब सीड के अंदर जैसे जैसे होता है वैसे दिखाया, बट आपको एनसीईआरटी में एक और डायग्राम दिया हुआ है मैच्योर एम्ब्रियो का, तो वो वाला भी हम बनाएंगे। पहले आप इसको नोट करिए जल्दी से, क्योंकि डायग्राम्स आपको सारे आने चाहिए। इस चैप्टर में से डायग्राम्स में से ही मेरे ख्याल कई सारे क्वेश्चन आए हैं, कई सारे क्या, एक तो था डायग्राम में से। नोट करो, मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी से नोट करो। अच्छा, मैच्योर एम्ब्रियो का वही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जैसे हमने पहले बनाया था, बट उल्टा करके बना देता हूँ इस बार, है ना, क्योंकि एक्चुअल में उसमें हमने रेडिकल ऊपर दिखाया था, इस डायग्राम में हमने रेडिकल नीचे दिखाया है, तो उसमें भी मैं रेडिकल नीचे ही कर रहा हूँ। वो जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया था ना ऐसा मैच्योर वाला एम्ब्रियो, वो वाला डायग्राम बना रहा हूँ। उसमें मैं सस्पेंसर सेल नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज एम्ब्रियो तो नीचे वाला ही है ना, सस्पेंसर सेल इज नॉट एम्ब्रियो। एक मिनट, जल्दी जल्दी आप उस डायग्राम को दोबारा बनाना चाहो बना लो, नहीं तो उसी पे नोट कर लो। उस पे नोट करने का वैसे कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि मैं उल्टा करके बना रहा हूँ इस बार, जैसे एनसीईआरटी में है ना वैसे ही बनाऊंगा। ये ऐसा ही बना है, एक मिनट मैं चेक भी करता हूँ एनसीईआरटी की डायग्राम। तो मेरा तो बड़ा गंदा लग रहा है ये डायग्राम, एनसीईआरटी में तो बहुत अच्छे से दिया हो, ऐसे करके करना है। अब फिर थोड़ा बेटर लग रहा है ना, ऐसे। तो कुछ इसी प्रकार का है। अच्छा, उसमें हमने डायग्राम जो पीछे बनाया था ना, वो कैसा बनाया था उसको ध्यान से देखो। जो हमने पीछे डायग्राम बनाया था वो हमने ऐसे बनाया था, सस्पेंसर सेल्स आ गए, वो ऐसे बनाया था, जहां पे कॉटिलेडन और यहां पे मैंने बताया था रेडिकल। अच्छा, अगर इस साइड रेडिकल है तो इसमें कौन सी साइड रेडिकल होगा, ये नीचे वाली साइड। और रेडिकल क्या बनाती थी, रूट बनाती थी, तो इसीलिए यहाँ पे एक और कवरिंग टाइप सी है जिसको हमने क्या बोल दिया, रूट कैप, रेडिकल। अच्छा, ऊपर क्या होगा फिर, प्लूम्यूल। नीचे वाला पार्ट कौन सा होगा, हाइपोकोटाइल, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट है। ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, एपिकोटाइल, क्योंकि यहाँ पे प्लूम्यूल प्रेजेंट है। ये दोनों क्या होंगे, कॉटिलेडन्स। ठीक है ना, अगर आपने उस डायग्राम को समझा तो इसको समझना तो बहुत आसान हो गया। यही आपके डायग्राम एनसीईआरटी में बना भी हुआ है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या दिखाया है, एलएस ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ग्रास, एलएस माने लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखाया है। ये तो डाइकॉट एम्ब्रियो है, और नीचे इन्होंने उसका भी दिखाया है, किसका, ग्रास का। तो वो वाला डायग्राम भी आपको बना के दिखाऊंगा मैं। ठीक है, पहले आप इस डायग्राम को नोट करो, यहाँ पे लिख लो डाइकॉट एम्ब्रियो मैच्योर स्ट्रक्चर, इस प्रकार का देखने को मिलता है। जल्दी नोट करो, ये और ये डायग्राम बिल्कुल सेम है। यहाँ पे प्लूम्यूल है, यहाँ पे आपके पास कॉटिलेडन्स है, बिल्कुल सेम है ये डायग्राम। ठीक है ना, जल्दी नोट करो, नोट कर ले जल्दी, बदतमीज। नोट करा, मैं इसकी पिक्चर क्लिक करता हूँ साथ साथ में। अरे यार, एक तो ना ये पता नहीं नीचे क्यों खिसकाता है, खिसक आता है, खिसकाता है, क्या होता है, खिसक आता है। जल्दी से नोट करें, फिर हम इसका देखेंगे, मोनोकॉट का एम्ब्रियो देखेंगे। ठीक है, मोनोकॉट का एम्ब्रियो सीड वाला भी दिखाऊंगा, और वैसे जैसे इन्होंने बनाया ना दो डायग्राम्स हैं इसके, वो दोनों ही दिखाऊंगा मैं। देखो, मोनोकॉट के सीड में वो बचा रहेगा क्या, एंडोस्पर्म। तो पहले मैं यही वाला बनाता हूँ जो यहाँ पे इन्होंने बनाया है ना, ऐसे ऊपर सा लूंगा सा जो भी है, देखना इन्होंने ऐसे कुछ डायग्राम बनाया होगा, ऐसा ही है क्या, है ना, अलग कुछ ऐसा ही है, कुछ दिख रहा है क्या प्रॉपर, क्योंकि बड़ा लाइट बना है डायग्राम, नहीं मतलब ठीक ठाक दिख रहा है। थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, बाकी बना तो सही है।
ठीक है ना। ये लो हो गया डार्क, और ये जो साइड पे था इसको मैंने मिटा भी दिया, एक्स्ट्रा जो चीज थी, और पूरा नीचे तक दिख रहा है, थोड़ा सा रह रहा है नीचे से। अब इसको ऊपर कैसे करूं मैं? चलो नहीं, उतनी नीचे मैं जाऊंगा ही नहीं ना, यहाँ तक तो दिख रहा होगा, इस लाइन तक, उससे नीचे मैं लिखूंगा ही नहीं कुछ भी। हाँ, ये यहाँ तक दिख रहा है तो मैं यहीं तक बनाऊंगा। ठीक है, अब ये क्या है? ये है मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट का मैच्योर एम्ब्रियो कैसा होगा? अब क्योंकि ये मोनोकॉट है तो इसमें कितने स्क्यूटेलम कितने कोटिलेडन्स होंगे? एक ही कोटिलेडन होगा, तो ये रहा उसका कोटिलेडन। इस कोटिलेडन को हम बोल देंगे क्या? स्क्यूटेलम इन ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली में, जैसे वीट में भी हम इसको स्क्यूटेलम ही लिखते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? स्क्यूटेलम बोल देते हैं। ये आपके पास क्या है? कोटिलेडन है, जिसका हमने नाम क्या रख दिया। ऐसे ना कई सारे स्ट्रक्चर वगैरह बने होंगे, वो मैं अभी नहीं बना रहा, इतने पता है मेरे को बने हैं। देखना, यहाँ पे यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ पे वही जो हमने रूट कैप बनाया था रेडिकल, ये मैंने रूट कैप बनाया। ये क्या है आपके पास? रूट कैप। ये ओए, ये क्या बनाया मैंने ऊपर रूट कैप के ऊपर? रेडिकल, यानी कि नीचे वाला पार्ट क्या बनाया मैंने? ये है रेडिकल, यानी कि जो नीचे है दिस इज एपिकोटाइल, सॉरी हाइपोकोटाइल। और यहां पे क्या प्रेजेंट होगा? प्लूम्यूल, जिसको आपने कहां बोला क्या पे है ये? इट इज प्रेजेंट इन दी हाइपोकोटाइल। इसका डायग्राम वीट वाले का आया था, वो भी बनवाऊंगा मैं अभी, ठीक है, वो पिछले साल भी बनवाया था, इसी चैप्टर में बनवाया था, ठीक है। तो ये हाइपोकोटाइल, ये हाइपोको लिख दिया मैंने, ये एपिकोटाइल। अच्छा, ये मोनोकॉट है ना, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है एज कंपेयर टू डाइकॉट। इनमें प्लूम्यूल के ऊपर एक फ्लैप सा प्रेजेंट होगा, जिसको आपने क्या बोल दिया? कॉलियोप्टाइल, या सिलप्टाइल बोलो या कॉलियोप्टाइल बोलो, सेम बात है, कॉलियोप्टाइल। और यहाँ पे नीचे रूट कैप के नीचे भी प्रेजेंट होगा, जिसको आपने क्या बोल दिया? कॉलियोराइजा, ठीक है। कॉलियोप्टाइल, कॉलियोराइजा, कॉलियोप्टाइल, कॉलियोराइजा। इनकी डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है? या पहले डायग्राम देखो आप इसका, आपको जहाँ पे एनसीईआरटी में डायग्राम दिखा हुआ है ना, वहां पे देखो कॉलियोप्टाइल दिखा होगा। उन्होंने ऐसे ना जस्ट ऐसे नहीं बनाया उन्होंने डायग्राम, जस्ट सीधा है कॉलियोप्टाइल लिखा है, शूट एपिक। अच्छा, एक और चीज लिखी है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाई है, मैंने मार्क नहीं करवाई, एपीब्लास्ट। क्या होता है बताता हूं मैं, पहले आपने ये देख लिया। अच्छा, यहाँ पे ये देखना, कॉलियोराइजा और कॉलियोप्टाइल की डेफिनेशन उन्होंने क्या दी है? कॉलियोराइजा में कह रहे हैं अनडिफरेंशिएटेड शीट है जो कि रूट कैप को इनक्लोज कर रही है, तो वही मैं आपको लिखवाता हूं। Oleoriza is undifferentiated sheath, undifferentiated sheath enclosing the root cap, enclosing the root cap, जिसके अंदर रूट कैप प्रेजेंट है। एंड सिमिलरली कॉलियोप्टाइल में लिखा होगा एक क्या? होलो फोलियर स्ट्रक्चर, होलो फोलियर स्ट्रक्चर, जो कि लीफ प्राइमोडिया को, लीफ प्राइमोडिया का मतलब प्लूम्यूल, जिसको आप शूट एपेक्स भी बोलते हो, शूट एपेक्स भी बोल सकते हो, या लीफ प्राइमोडिया भी बोल सकते हो। तो सिलप्टाइल या कॉलियोप्टाइल इज अ हॉलो foliar structure enclosing the leaf प्राइमोडिया। ये हो गया कॉलियोप्टाइल और ये हो गया कॉलियोराइजा। अच्छा याद, हाँ जी, नोट डाल के लिखो, कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा are present in some monocots only। कुछ मोनोकोट्स में ही होंगे, डाइकोट में तो होते ही नहीं। आपने अभी तो देखा पिछले डाइकोट में, उसमें बना थे क्या? नहीं बनाए थे, तो यही है आपके पास। ओए शिट, जय श्री। हाँ जी, तो बस यही था, और देखो कुछ रह तो नहीं गया यहाँ पे, एम्ब्रियोनेक्सिस सब कुछ आपको बता दिया गया, कॉलियोप्टाइल कॉलियोराइजा। एक चीज रह गई है एपीब्लास्ट, वो आपको एनसीईआरटी में डेफिनेशन में नहीं दिया होगा, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। एपीब्लास्ट क्या है?
रेमनेंट्स ऑफ सेकेंड कोटिलेडन। होने तो इसमें भी 2 कोटिलेडन चाहिए थे, बट क्योंकि इसके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट है इसलिए इसने एक ही कोटिलेडन रखा है, इसलिए इसने एक ही कोटिलेडन रखा। तो फिर दूसरे कोटिलेडन को तो डिस्ट्रॉय करना पड़ा होगा, और उसको डिस्ट्रॉय करने में जो थोड़ी बहुत रेमनेंट्स रेमनेंट्स मतलब थोड़े बहुत जो पार्ट्स रह गए, रिमेनिंग पार्ट्स, उसको बोलते हैं रेमनेंट्स। वो जो बच गए हैं सेकंड कोटिलेडन के, उन्होंने क्या बना लिया, एपीब्लास्ट बना लिया, याद रखना। और सीलोप्टाइल, प्लूम्यूल, ये सब तो मैंने आपको पहले बता दिया। एपिकोटाइल पीछे लिखवाया है, हाइपोकोटाइल पीछे लिखवाया है, रेडिकल, रूट कैप, कोलियोराइजा, सब कुछ आपको बता दिया गया। तो याद रखना, कोलियोराइजा अनडिफरेंशिएटेड शीथ है और कोलियोप्टाइल होलोफोलियर स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर लीफ प्राइमोर्डिया आता है और उसके अंदर रूट कैप आता है। इसको नोट करो, ये आपके पास मोनोकॉट में चौर एम्ब्रियो है। इसके बाद मैं आपको वीट का बना के दिखाऊंगा डायग्राम, सीड का ना, जो वीट का सीड है ना, उसका डायग्राम दिखाऊंगा, और उसमें दिखाऊंगा कि एम्ब्रियो उसमें कैसा दिख रहा है। जैसे आपको मैंने अभी सीड में एम्ब्रियो दिखाया था डाइकॉट का, वैसे ही मोनोकॉट का दिखा रहा हूँ इन सीड। ठीक है, वीट में देखना, वीट भी क्लास फैमिली से आता है, तो उसका याद करो, पोएसी, पोएसी फैमिली थी वीट की। ठीक है, तो बस वीट का अगर मैं सीड का डायग्राम बनाऊंगा तो कैसा बनेगा देखना। कुछ इस तरह का बनता है, चेक करो। यहां पे पता कहां दिया होगा, इधर मत जाओ, अगले पेज पे जाओ, अगला पेज यानी कि पेज नंबर 37, वहां पे ऐसा डायग्राम बना होगा आपके पास, इस प्रकार का। ठीक है, और ऐसे बनी होगी डायग्राम पूरी, ऐसे एक लेयर टाइप बनी है जो कि यहां से यहां तक ऐसे पूरी फैली हुई, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे आप सेल्स दिखा दो। अब क्योंकि ये कौन सा सीड है, वीट का सीड कैसा सीड होगा, एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस, बिल्कुल सही बोला आपने, ये एल्ब्यूमिनस है क्योंकि ये मोनोकॉट है ना, माने इस सीड में एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट होगा। ये आपके पास वही स्ट्रक्चर जो मैंने अभी पीछे बनाया था ना, ऐसा वाला, यहाँ पे वही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये था आपके पास स्क्रूटेलम, यहाँ पे वही सब प्लूम्यूल, सॉरी कोलियोप्टाइल, प्लूम्यूल, एपिकोटाइल, जो पीछे डायग्राम अभी बना ना वही है। ठीक है, क्योंकि ये इसका एम्ब्रियो है। कोलियोराइजा, रूट कैप, रेडिकल, हाइपोकोटाइल। ठीक है, ये सब तो ठीक है। अब ये क्या है, ये इसका एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म जो कि कैसा है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और ये एंडोस्पर्म को सराउंड करने वाली लेयर कौन सी लेयर है, एल्यूरोन लेयर, क्योंकि ये एंडोस्पर्म को सराउंड कर रही है तो ये भी ट्रिप्लॉइड ही स्ट्रक्चर होती है। ये भी कैसी है, ट्रिप्लॉइड है, ये भी कैसी है, ट्रिप्लॉइड है। तो ये वीट का सीड है जो कि आपको डायग्राम है, इसमें एल्यूरोन लेयर आपको नहीं दी होगी इस एनसीईआरटी में, वो क्लास 11 की एनसीईआरटी में दे रखी है, इसलिए मैंने लिखवा दी है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिनस सीड कैप एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, देखो एंडोस्पर्म दिख तो रहा है, कितना ज्यादा एंडोस्पर्म है, इसीलिए तो इनके पास एक ही वो है कोटिलेडन। तो इसको नोट करो जल्दी, इस डायग्राम बड़ा गंदा बनाया मैंने तो इसको से आपको नोट तो करना ही पड़ेगा ना। प्रीवियस ये क्वेश्चन 2024 में आया था इसका। ठीक है, यहां से आया था, पता नहीं रूट कैप, जो रेडिकल पूछा था शायद, या कोलियोराइजा पूछा था, कुछ इनमें से पूछा था। ठीक है ना, तो नोट कर लो इसको जल्दी जल्दी, फिर हम आगे चलते हैं, सीड वाला पार्ट चलते हैं फिर। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी इसको नोट करो। अगले लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस, और साथ में फ्रूट भी हम अगले चैप्टर में ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम सीड तक ही करेंगे इस चैप्टर को। अगले लेक्चर में फ्रूट, पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस हो जाएगा, और उससे अगले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 10 में आपको इसके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। और वो क्वेश्चंस कोई आम क्वेश्चंस नहीं होंगे, आम क्वेश्चंस नहीं मतलब कितने ज्यादा नंबर में बट ज्यादा होंगे, और क्वालिटी भी प्रॉपर होगी। फिर देखा जाएगा कि उन क्वेश्चंस में हम मैं ज्यादातर एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस आपको यहीं पे करवा दूंगा, बिकॉज उसमें से कई क्वेश्चंस आपको नीट में आते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज आपको यहीं पे करवा दिए जाएंगे उन क्वेश्चंस के फॉर्म में, और जो बच जाएंगे उन क्वेश्चंस में नहीं ले पाया उनको मैं डीपीपी में डाल दूंगा। जो डीपीपी में आए हैं वो मैं क्वेश्चंस में नहीं करवाऊंगा, जो क्वेश्चंस में आए वो डीपीपी में नहीं होंगे।
याद करना इस चीज को। जिसने डीपीपी क्वेश्चंस और ये लेक्चर्स देख लिए वो नीट में सिलेक्ट होने से उसको कोई नहीं रोक पाएगा। फॉल्स क्लेम नहीं है ये, ठीक है, किसने किया होगा तो उसको पता होगा। हाँ हेलो, इधर देख बदतमीज, क्या करना था, हमने सीड करना था, बेवकूफ ने भुलवा दिया। बेवकूफ किसको बोल रहे, खुद को बोल रहे, बातों में लग गया, भूल गया है ना। लेट मी जस्ट हैव सम वाटर, तब तक आप सीड की हेडिंग डालो और इसमें वही दो तरह के सीड्स, अरे यार पानी तो पता नहीं इसकी। उसमें वही दो तरह के सीड्स की हेडिंग डाली है। अच्छा पहले सीड है क्या, इट इज नथिंग बट फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड। और देखना ओव्यूल हैज टू इंटेगुमेंट्स, आपने इंटेगुमेंट्स पढ़े थे क्या थे, जो कवरिंग थी किसकी, न्यूसेलस की। तो वो दो इंटेगुमेंट्स अब क्या बनेंगे, सीड कोट बनाएंगे, जिसमें से इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट अलग अलग लेयर्स बनाते हैं सीड कोट की। जैसे अगर मैंने ये सीड बनाया है कोई इस प्रकार से, मैंने मान लो बीज बना दिया एक, ठीक है, थोड़ा तो ये इसकी अंदर वाली लेयर है और ये इसकी बाहर वाली लेयर है। तो दो लेयर्स हैं, अंदर वाली लेयर का नाम है इनर लेयर, जो कि कौन सी होगी, इंटाइन। बेवकूफ हो क्या, नहीं, इट्स टेगमेन। और बाहर वाली लेयर होगी टेस्टा। तो इनर लेयर इज टेगमेन, जो कि इनर इंटेगुमेंट से बनी होगी। फ्रॉम इनर इंटेगुमेंट। और ये है आउटर लेयर, जो कि किससे बनी है, टेगमेन से बनी है, जो कि है आउटर इंटेगुमेंट से बनी है, आउटर इंटेगुमेंट से बनी है। और इसका नाम क्या है, टेगमेन। तो ये टेस्टा और टेगमेन की कहानी सुनी है आपने मेरी जुबानी, समझ आई है क्या, मत करो समझने में आना कहानी, छोड़ दो ये ना जानी, अरे पढ़ने बैठ जाना जानी। क्या कह रहा है, कल तूने भिंडी हिलानी। देखो यार ये मजाक वगैरह हंसी मजाक तो सब ठीक है, पर पढ़ते रहिएगा अच्छे से। 8वां लेक्चर आ चुका है, अब जिसको कुछ भी नहीं आता इस चैप्टर में वो स्टार्टिंग से इसे देखे, यहाँ से बीच में ना कूदे, ठीक है। जिसने यहाँ तक कोई लेक्चर नहीं देखा वो स्टार्टिंग से इसे देखेगा, क्योंकि ये चैप्टर कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। अभी तो ये बॉटनी का पहला चैप्टर है, आगे आगे देखो होता है क्या तुम्हारे साथ, इसमें तो कुछ नहीं है। अभी जेनेटिक्स आने दो, फिर पता चलेगा कि जीवन क्या है। कुछ खास नहीं है, जेनेटिक्स भी बड़ी आसान है, कर लोगे सब कुछ, ठीक है, बहुत आसान है। क्लास 11th अगर कर लिए तो क्लास 12th तो उससे बहुत आसान है, सीरियसली। इसको नोट करो जल्दी जल्दी। सीड के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा सीड भी दो तरह के हैं, वही आपको जो पहले से ही पता है। एक्स एल्ब्यूमिनस, कितनी बार बताओगे यार, एक्स एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन से हैं, जिन्होंने कंज्यूम कर लिया है, यानी कि डाइकोट होंगे और यहाँ पे आएंगे मोनोकॉट्स। Do not consume endosperm. Do not consume endosperm. आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। And they consume endosperm completely. Consume endosperm completely. ऐसा नहीं है ऊपर वालों ने बिल्कुल भी नहीं दिया, तो उनसे बच गया है, कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, और जो हमने पढ़ा था कैस्टर और ऑर्किड वाला वो तो आपको पता ही है, वो तो आपको याद ही होगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स वही सब चलेंगे, एल्ब्यूमिनस एक्स एल्ब्यूमिनस जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में लिखा दिए थे। ठीक है, तो वही एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। कितना टाइम हुआ इस लेक्चर को, चलिए हाँ 28 मिनट हो गए हैं। बस अब ये लेक्चर अबाउट टू एंड ही है, नोट करो इसको। तो एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे और देखता हूँ कुछ अगर सीड में बच गया, सीड और मेंसी वाला टॉपिक बचा हुआ है अभी तो, और सीड के वो बचे हैं क्या, एडवांटेजेस, ठीक है ना। देख अच्छा अभी तो वो भी बचा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और वो क्या, अरे यार जो लेबोरेटरी में आप करते हो इन विट्रो पॉलिनेशन, इसको नोट करो जल्दी। इन विट्रो जर्मिनेशन क्या है, इन विट्रो पॉलिनेशन क्या है, ओए सॉरी सॉरी सॉरी, जर्मिनेशन नहीं है वैसे तो, इन विट्रो नॉट पॉलिनेशन। एक मिनट इसको सेट कर देते हैं। एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे अब हम, एनसीईआरटी की रीडिंग। एनसीईआरटी ओपन करिएगा। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप्स, अच्छा उससे पहले है एंडोस्पर्म ना, एंडोस्पर्म भी हमने रीड कहाँ किया था पिछली बार। Endosperm development precedes embryo development. The primary endosperm cell divides repeatedly and form a triploid endosperm tissue. The cells of this tissue are filled with reserve food material and used for the nutrition of developing embryo. In most common type of endosperm development, the PEN undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei.
फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड बिकम एंडोस्पर्म, उसको हमने बोला सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलराइजेशन ग्रेटली वेराइज। वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट्स फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और कर्नल जो है व्हाइट कर्नल वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो वो पी ग्राउंडनट और बीन्स में एक्स एल्बुमिनस सीड्स होंगे उसके, ठीक है, इसको हमने बोला है नॉन एंडोस्पर्मिक। फिर अगर वो कंप्लीटली नहीं हो रहा है, कुछ बच रहा है सीड के अंदर जा रहा है, तो जैसे कैस्टर और कोकोनट में होता है। एम्ब्रियो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनेगा, ऑफ कोर्स माइक्रोपाइलर के पास तो जाइगोट बन रहा था तो वहीं पे बनेगा एम्ब्रियो भी। इसकी मैंने पिक्चर करी होगी क्या, मेरे ख्याल से मैंने कर ली होगी, बट स्टिल गारंटी हो जाए तो ज्यादा अच्छी है काम, ठीक है। तो मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म, तो ही तो हमने एंडोस्पर्म पहले बनाया था कि अगर एंडोस्पर्म बन गया कुछ अमाउंट तक जिससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जाए तो हम एम्ब्रियो को बनाना स्टार्ट करेंगे, तो हम जाइगोट का डिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development are similar in both monocot and dicot, depicts the stage of embryogeny in dicot. The zygote gives rise to the pro-embryo, pro-embryo से बाद बना globular, heart shaped, mature embryo, तो जो पहले वाले सारे पार्ट थे वो pro-embryo के ही थे, ठीक है। A typical dicot embryo consists of embryonal axis, दो cotyledon है, portion of embryonal axis above the cotyledon, ऊपर वाली साइड एपिकोटाइल, नीचे वाली साइड हाइपोकोटाइल। स्टेम टिप या प्लूम्यूल और हाइपोकोटाइल रूट टिप या रेडिकल। राइट, रूट क्या प्रेजेंट है एम्ब्रियो में, ग्रास फैमिली में स्कोटलम बोलेंगे, टुवर्ड्स वन साइड, जो कि लेटरल साइड पे था, कहीं अलग से पड़ा था ना, याद करो साइड पे हमने बनाया था, ऐसे ऊपर को कुछ जैसी साइड पे, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड चीज की जो है आपके पास पोलियोराइजर, देन है सिलोप्टाइल जो कि होलो फोलियर स्ट्रक्चर है, लीफ प्राइमोर्डिया को बचाता है। सीड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से बनेगा, और सीड कोट कोटिलेडन एम्ब्रियो एक्सिस है। तो सीड के अंदर क्या था, कोटिलेडन था, एम्ब्रियो एक्सिस था, मतलब जो भी एम्ब्रियो में है वो सीड के अंदर भी है, क्योंकि एम्ब्रियो सीड के अंदर ही बनता है, सीड के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और सीड कोट है, सीड कोट में दो लेयर्स होंगी, एक है टेस्टा, एक है टेगमेन। टेगमेन है बाहर वाली, टेगमेन है अंदर वाली, और टेस्टा है बाहर वाली। टेगमेन में एन आता है, इंदर में भी एन आता है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। फिर नॉन एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस, ये सब आपको करवा दिया गया है। तो एक्स एल्बुमिनस का मतलब नॉन एल्बुमिनस, ये याद रखना, जिसमें कोई आपके पास एंडोस्पर्म नहीं बचा, जैसे पी ग्राउंडनट, ये सब हमने कर लिया पहले से ही। अच्छा, ये जो डोरमेंसी वगैरह बताया है ये भी मैंने नहीं करवाया है, तो ये हम कल करेंगे। डोरमेंसी वाला टॉपिक बच गया है, और फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, ये सब बचा है, फ्लैशी फ्रूट बचा है, और पार्थेनोकार्पी बचा है, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी। हो सकता है 11 लेक्चर तक चला जाए चैप्टर, ठीक है, मतलब एक कल का लेक्चर लगेगा थोड़ा सा, मतलब, और 9th 10th लेक्चर्स तक ये चैप्टर कंप्लीट। 11th लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी मुझे क्वेश्चंस आपको करवाने हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, वो करवाए जाएंगे। चलिए फिर यहीं तक था आज का लेक्चर। डीपीपीस के बारे में अगर हम बात करें या होमवर्क के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं 1 मिनट लगा के, है ना, मैंने सारी डीपीपीस आपको अपलोड करवा दी हैं टेलीग्राम चैनल पे, करवा दी, क्या खुद ही की है, ठीक है, कोई वो नहीं है यहाँ पे, मेरी टीम वगैरह में कोई नहीं है, खुद ही की है। तो अच्छा ब्रो प्लीज ऐड वाटर मार्क इन योर पीडीएफ, कर देंगे वाटर मार्क भी। वैसे मैं सोचता हूँ यार कोई बात नहीं, अगर कोई यूज़ कर भी लेगा तो वाटर मार्क का बस ये है कि दिखता नहीं है फिर क्वेश्चन प्रॉपरली। डीपीपी 7 तक तो आपको पहले दे दी गई थी, तो 8th डीपीपी अब आप कर पाएंगे, ठीक है। और 9th और 10th भी चेक करता हूँ 1 मिनट लगा के। 9th डीपीपी, 9th नहीं करोगे, 8th ही तक करोगे, और 9th के कुछ क्वेश्चन है जो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो टिल डीपीपी 8 इज योर होमवर्क। चलिए तो होमवर्क में लिख लीजिए, वेट फॉर अ मिनट। यस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, श्रीमन नारायण, राम राम।